मैं अपनी बच्चियों से, माओ बहनों से गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों की आप तरबियत कीजिए, अपनी तवज्जो अपनी औलाद पर डालिए। एक माँ अगर चाह ले तो अपनी औलाद को पाकीज़ा किरदार का हामिल बना सकती है। वो माएँ पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माएँ जब भी लेती थी बलाएं, दिया करती थी बेटों को दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत पे हो आखिर जिंदगानी। पहले दौर की माएँ बगैर वजू के अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती थी, तब उन गोदों में परवान चढ़ने वाले बच्चे वली, गौस, कुतुब, कलंदर बनते थे। और आज बगैर मोबाइल के कोई वक्त जो है हमारा खर्च नहीं होता है। खाते हैं तो मोबाइल चालू, पीते हैं तो मोबाइल चालू। बच्चा जब तक मोबाइल नहीं देखता है खाना ही नहीं खाता है। यह हालत हो गई है। तो अम्मा पहले मोबाइल चालू करके बच्चे को दे देती हैं, तो उस मोबाइल देखने देखने में दो दो तीन तीन रोटी खा जाता है बच्चा। मुशाहदा पेश कर रहा हूं। एक खातून थी हजरत खुनसा रज़ी अल्लाह तआला, बस इनकी बात बता के अपनी गुफ्तगू फुल स्टॉप। ये मक्के शरीफ में रहती थी, तो जब ईमान नहीं लाई थी तो इनका पेशा धंधा जो था वो रोने का था। किसी क्या कोई मर जाता था तो ये रोने का काम करती थी। अपनी पूरी टीम इनके साथ होती थी, 10-12 औरतों की, उसके घर पे रोने जाती थी। 10-5 दिन रोती थी तो नजराना लेके रोने का था। जैसे आज भी बहुत सारी टीमें बनी, कुरान खानी की टीम बनी हुई है, आयते करीमा की टीम बनी हुई है। 10-5 लोग जाएंगे, कुरान खानी करके आएंगे, एक ठेकेदार उसमें होता है। तो हजरत खुनसा ऐसे ही ठेकेदार थी, रोने वाली औरतों का ठेका उनके पास था। किसी का कोई मर गया तो आकर के उनसे कांटेक्ट करता कि हमारे अब्बा मर गए, चलिए हमारे घर रोइए आप। तो 10-5 दिन रोने के लिए तो पैसा लेके आते। जब ईमान लाई वो, तो उनके शौहर भी मैदान में शहीद हुए दीन के लिए। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने जब जंग शुरू की कादसिया के मौके पे, उस वक्त हजरत खुनसा जिंदा था। अपने 4 जवान बेटों के साथ वो मैदाने जंग में शरीक हुई। हजरत खुनसा सहाबिया, आंखों की रोशनी चली गई थी। जैसे कल जंग होने वाली है कादसिया के मैदान में, तो आज हजरत खुनसा ने अपने 4 लड़कों को बुलाया और फरमाया, बेटे हम तुम्हें कुछ नसीहत करना चाहते हैं। अब बोलिए मजान क्या बात? तो फरमाती है, बेटे तुम एक बाप और एक माँ के बेटे हो। गौर से सुन लीजिए आप भी, मेरी माए बहनें भी। तुम एक बाप और एक माँ के बेटे हो। हमने तुम्हारे बाप से कोई खयानत नहीं की है। कहा, मां तुम कहना क्या चाहती? मां ने कहा, बेटे कल जब मैदान जंग में पहुंचो और बाजारे कारोबार गर्म हो तो मैदान में कूद पड़ना, लड़ते लड़ते अल्लाह के दीन के लिए शहीद हो जाना। मगर हाँ याद रखना, खबरदार किसी की पीठ पर अगर कोई जख्म आया तो हश्र के मैदान में तुम्हारा गला पकड़ लूंगी अल्लाह के दरबार में। सारे जख्म इस्लाम के लिए सीने पे आने चाहिए। ठीक है मां। जंग में 4 बच्चे गए, लड़ते लड़ते 4 शहीद हो गए। जंग खत्म हुई तो किसी ने आके कहा, खुनसा तेरे 4 बच्चे शहीद हो गए। आप सोचिए, जिस औरत का शौहर ना हो, 4 जवान लड़के हों, वो 4 एक दिन ही शहीद हो जाएं, तो उस औरत का हाल क्या होगा रो रो करके। मगर एक कतरा आंसू नहीं गिरा उस मां की आंखों से। 4 बेटे शहीद हो गए। कहां? का मुझे मेरे बच्चों के पास ले चलो। उनको उनके बच्चों के पास ले जाया गया, जहां 4 बच्चे पीठ के बल लिटाए गए थे।
कहा ये चारों लेटे हुए, सर से लेके पैर तक उन्होंने टटोला तो चारों बच्चों के सामने का पूरा हिस्सा जख्मों से चूर चूर था। कहा इनको पलटो, जरा हम पीठ को भी चेक करना चाहते हैं। चारों शहीद शहजादों को फौजियों ने पलटा, पेट के बल लिटाया, सर से लेके पैर तक चेक किया। हजरत खुंसा ने खड़ी हुई और कहती अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे बच्चों ने मेरे दूध की लाज रखी है। अल्लाह तू गवाह है ना, मैं अपने बच्चों से खुश हूं और हश्र के मैदान में इसका बेहतर अज्र अता फरमाना। गौर कीजिए, कोई माँ आज किस तरह किरदार निभा सकती है। और वो खिचड़े नहीं खाते थे, वो मलीदे नहीं खाते थे, उनका ये काम नहीं था, मगर उन्होंने दीन मुस्तफा की भी कुर्बानियां दी हैं। आज हमने कोई कुर्बानी नहीं दी है और रिजल्ट के तौर पे हमें फ्री में जन्नत चाहिए, तो ये खब्द पाल के मत रखिए, जन्नत इतनी आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए ईमान और अकीदे के साथ अमल का पाकीज़ा किरदार लेके जाना पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। अल्लाह करीम हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और हमें दीन सीखने और समझने की तौफीक बख्शे। अंदाजा तो ये होता है कि जिस गांव में हर महीने में 4 इमाम बदला जाए तो वहां क्या सुधार होगा, अल्लाह ही जाने। सुना मैंने इस गांव में साल भर में एक मस्जिद से 4 इमाम बदले जाते हैं। अब बताइए। हाँ, बस अल्लाह आप सबको हिदायत दे, जो सीखे उस पे अमल करें। समझ रहे हैं, अल्लाह नेकियों की तौफीक बख्शे। और बहुत कम रह गए हैं आप लोग, इसलिए कि अगर मैं जन्नत बांटता तो सब बैठे रहते। अमल की बात हमने की है, इसलिए कुछ लोग क्या आधे लोग तशरीफ ले गए। इससे ये पता चलता है कि आपकी तबाही के दिन करीब आ गए। माफ कीजिए, जुमले सख्त तो है, लेकिन मुझे महसूस होता है तबाही के दिन गिने जा चुके हैं। जिस कौम का ये मिजाज बन जाए कि उसे दीन की बातें तल्ख लगने लगे, तो फिर समझ जाओ इस जिंदगी का बोझ जो आपका जमीन पर है ना, इस जमीन को भी आपका वजूद बोझ लगता है। ये जमीन कहती है ओ बंदे अल्लाह की इबादत कर, वरना याद रख जिस दिन तू मेरे अंदर आया ना, तेरी पसलियां तोड़ के रख दे। खिंजीर भी बेनमाजी से पनाह मांगता है, खिंजीर भी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।